इन द जू। अ टाइगर इन द जू पोएम में पोएट लेस्ली नॉरिस हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि फ्रीडम और कैप्टिविटी, ये जो दो शब्द हैं दुनिया में, इनमें ह्यूमन इमोशंस, एनिमल इमोशंस सब पे कितना इफेक्ट पड़ता है। एक क्रिएचर, मैं दोबारा कहूंगी, एक क्रिएचर, वो क्रिएचर ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, वो क्रिएचर एक एनिमल भी हो सकता है, वो क्रिएचर एक पौधा भी हो सकता है, और ये तीनों ही बहुत अच्छे से सीबीएसई ने हमारी ग्रेड 10th की फर्स्ट टाइप में कवर किए हुए हैं। अगर हम कैप्टिविटी की बात करें तो नेल्सन मंडेला इज द बेस्ट एग्जाम्पल गिवन इन आवर बुक। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो पोएम हमारे पास है द ट्रीज बाय एडविन रिच। अब हम एनिमल्स की बात करें तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं अ टाइगर इन द जू, जहां पे फिर से पोएट ने फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी, कैप्टिविटी मीन्स केज्ड बिहाइंड द बार्स, जिसके पास आज़ादी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि आज़ादी नहीं है तो हम बिहाइंड द केज ही होंगे। सबके लिए कैप्टिविटी का अलग अलग मीनिंग है। किसी के पास कोई फ्रीडम नहीं है किसी चीज़ की तो वो भी कैद है। कोई वैसे फ्री है, केज में नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकली कैद है। तो बहुत सारे डेफिनेशंस हैं अपने अपने अलग अलग डोमेन्स में, लेकिन हम बात करेंगे एक्सक्लूसिवली अभी इस पोएम की, जो कि है अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। पोएम कुछ इस तरीके से चलेगी, हम स्टैंजा वाइज इसकी पैराफ्रेजिंग करेंगे, ठीक है। पोएटिक डिवाइसेस या लिटरेरी डिवाइसेस और राइमिंग स्कीम के लिए स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इसमें हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे कि हम सिर्फ पोएम को समझेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट है, फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी, ठीक है। पोएम की जो प्रोग्रेशन है वो कैसे हुई है वो समझेंगे। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on paths of velvet quiet in his quiet rage। तो फर्स्ट स्टैंजा हमें किस चीज की ओर दर्शाता है, कैप्टिविटी या फ्रीडम? कैप्टिविटी, क्योंकि पोएट हमें ये कह रहा है he stalks in his vivid stripes। ही कौन है? टाइगर। टाइगर जो आज केज के अंदर है, पिंजरे के अंदर बंद है। पिंजरे के अंदर बंद क्योंकि वो जू में है। हमने ह्यूमंस ने उसे अपने एंटरटेनमेंट के लिए जू में बंद कर दिया। हमने अपने स्वार्थ के लिए उसको कैप्टिवेट कर दिया। तो पोएट कह रहे हैं कि ही स्टॉक्स, वो अपनी विविड स्ट्राइप्स, मतलब उसकी बॉडी पे जो स्ट्राइप्स होती हैं उसकी बात की है। उसी में वो उसकी बॉडी का डिस्क्रिप्शन देते हुए विविड स्ट्राइप्स, क्लियर स्ट्राइप्स उसकी बॉडी में, वो उसकी फिजिकल अपीयरेंस की बात हुई है और वो उसमें घूम रहा है। ही स्टॉक्स, ही वॉक्स, कितना चल लेगा उसके अंदर? द फ्यू स्टेप्स इन हिज केज। तो ये फ्यू स्टेप्स क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? लिमिटेड स्पेस। चिल्ड्रन, मैं सजेस्ट करूंगी साथ साथ अपने नोट्स जरूर बनाते रहिए, बाद के लिए मत छोड़िएगा, वो सिर्फ एक टाइम कंज्यूमिंग होगा। फिर अभी साथ ही साथ, मैं इसीलिए बहुत स्लो करवा रही हूँ, साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते रहिए। लिमिटेड स्पेस, लिमिटेड स्पेस दिखाया गया है फ्यू स्टेप्स के साथ। फ्यू स्टेप्स, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ये भी उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस। उसके पैर जो कि पैडेड हैं, हॉर्स के हूव्स होते हैं लेकिन ये पैडेड हैं, सॉफ्ट हैं, कुशन है। पैड से वो कुशन की बात कर रहे हैं। ऑन पैड्स
on pads of velvet quiet. Velvet यहाँ पे बात की गई है velvet cloth, velvet quiet, स्मूथ है वेलवेट की तरह। वेलवेट कलर नहीं है, वेलवेट कपड़ा है, वेलवेट कपड़े का टेक्सचर है, उसकी तरह सॉफ्ट पैर है और वो चुपचाप उसमें वॉक कर रहे हैं। करे भी क्या, वो हेल्पलेस है। इन हिज क्वाइट रेज, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा क्वाइट रेज को समझना। इसमें एक बहुत ही बड़ा पोएटिक डिवाइस छुपा हुआ है जो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। क्वाइट रेज समझने की कोशिश कीजिए। रेज क्या है? एंगर। एंगर कैसा है उसका? साइलेंट, साइलेंट एंगर। क्यों? वो यहाँ उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, साइलेंट है। गुस्सा है लेकिन वो एक्सप्रेस करे भी तो कैसे और किस पर? वो उस लिमिटेड केज के अंदर कैद है। क्लियर है? तो फर्स्ट स्टैंजा में हमारा जो टाइगर है वो केज के अंदर है, वो कैप्टिवेटेड है। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड स्टैंजा की तरफ। He should be lurking in shadow। ध्यान रखिए पोएट ने किस तरीके से पोएम को प्रोग्रेस किया है। अब वो ये कह रहे हैं he should be पे ध्यान दीजिए बेटा, उसको होना कहाँ चाहिए था? He should be lurking in shadow, hiding in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। आइडियली तो इस टाइगर को वो लंबी लंबी घास के पीछे छुपा होना चाहिए था, एक किसी तालाब के किनारे, क्योंकि वहां पे कौन आता? एक प्लम्प डियर, एक मोटा ताजा डियर जिसका कि टाइगर शिकार करता। पर अब इस पॉइंट पे कुछ बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन भी तो आएगा कि टाइगर जो है वो भी तो किसी एनिमल का शिकार कर रहा है, वो भी तो किसी की जान ले रहा है। लेकिन बेटा साइंस की फूड चेन मत भूलिएगा, ये इकोलॉजिकल बैलेंस जरूरी है, उसको भी अपना फूड चाहिए और वो उसी, अगर समझ के देखिए फूड चेन को। चलिए मैं उस टॉपिक में नहीं जाऊंगी, वो आपके साइंस टीचर्स का काम है। फूड चेन को ध्यान में रखते हुए हम इसको क्रॉस नहीं कर सकते कि टाइगर का डियर को खाना गलत है। तो ये स्टैंजा क्लियर हुआ जहां पे हम बात कर रहे थे लर्किंग इन शैडो। लर्किंग मीन्स हाइडिंग। फिर अगले वर्ड की बात हुई है स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। ये तो क्लियर है। थर्ड स्टैंजा, he should be snarling around houses। दोबारा से पोएट अभी भी उसकी फ्रीडम की बात कर रहे हैं, उसको होना चाहिए था घरों के आसपास गुर्राते हुए। स्नार्लिंग, स्नार्लिंग में भी एक पोएटिक डिवाइस छुपा हुआ है। he should be roaring around houses, और वहां क्या करना था? at the jungle's edge, क्योंकि जंगल के बाहर ही घर होंगे, वहां पे इसको होना चाहिए था bearing his white fangs। फैंग्स हैं उसके फ्रंट टीथ बच्चा, उसके फ्रंट टीथ, वो अपने तीखे दांत दिखाता हुआ। bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। विलेज नहीं है, विलेजर्स की बात हो रही है। terrorizing the village, पूरा गांव उसकी दहाड़ से कांप जाता। होना तो ये चाहिए था। अब इसमें बिल्कुल भी ये गलत नहीं है कि फिर आपको ये लगे कि टाइगर तो जू में ही ठीक है, वो इंसानों को, वो डियर को नुकसान पहुंचाएगा। बेटा इस तरीके से तो हम भी कैद में होने चाहिए थे। हम भी तो पेड़ काटते हैं, एनिमल्स को मारते हैं, वो तो छोड़ो, हम एक दूसरे को काट काट के खा रहे हैं, हम एक दूसरे को मार रहे हैं। फिर तो कायदे से हमें भी कैद में होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। तो हमें कोई हक नहीं है किसी भी क्रिएचर को कैद में रखने का। तो जो भी बैक ऑफ द माइंड आपके थॉट्स आ रहे हैं, मैं साथ साथ उनके आंसर्स दे रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। फिर पोएट कहते हैं लेकिन, बट he is locked in a concrete cell। concrete cell reflects cage। he is locked in a concrete cell, his strength behind bars।
stalking the length of his cage, ignoring visitors. अब करे भी क्या? उसकी सारी ताकत उस आयरन बार्स के पीछे है, क्योंकि वो कैद है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ क्या कर सकता है, अपने केज की लंबाई को नाप सकता है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। जो भी लोग एंटरटेनमेंट के लिए जू में आते हैं वो उनको इग्नोर करता है। वो कहता है क्यों मैं इनको एंटरटेन करूं? अगर आप चाहो तो मैं गुफा से बाहर आऊं, आप चाहो तो मैं हंसूं, मैं इधर उधर देखूं, रोड करके दिखाऊं, क्यों? वो इग्नोर करता है विजिटर्स को, बिल्कुल भी वो उसको कैप्टिवेशन पसंद नहीं है। उसको क्या, हमें किसी को पसंद नहीं है। सोच के देखिए, अगर आपको रखा जाए, अगर और किसी को ऐसे कैद में रखा जाए, हम कितने दिन रह लेंगे? हमें भी ऐसा ही फील होगा। एम्पैथेटिक होने की जरूरत है। बढ़ते हैं आगे। He hears the last voice at night. अभी भी कैप्टिवेशन में है पोएट, उसकी कैप्टिवेशन में ही एंडिंग करेगा। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो समझिए क्या कहा है पोएट ने। पोएट कहता है उसके पास क्या है करने के लिए, वो वहां बैठ के क्या सुन रहा है? रात को पेट्रोलिंग कार्स आती हैं, उनके सायरन्स को सुनता है। और वो क्या करे? ये जो पेट्रोलिंग कार्स हैं रिफ्लेक्ट करती है हमें, हमारी डोमिनेंसी को, हमारी क्रूएल्टी को, कि हम कितने क्रूएल हैं उनकी तरफ। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज। ब्रिलियंट आईज, ब्रिलियंट यहाँ पे इंटेलिजेंसी की बात नहीं हो रही है, शाइनिंग की बात हो रही है, जिसमें एक उम्मीद है कि मैं भी कभी बाहर निकल पाऊंगा। वो देख रहा है उन तारों को, ब्रिलियंट स्टार्स को, और ये सोच रहा है कि क्या मैं भी कभी बाहर आ पाऊंगा। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। वो चमकते हुए तारों को अपनी उस आंखों से देखता है जिसमें एक उम्मीद है कहीं ना कहीं, पर यकीन नहीं है कि मे बी शायद मैं बाहर आ सकूं। तो कंक्लूड करते हैं कि पूरी पोएम में पोएट ने हमें फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी की बात की है। आपको समझने की ज़रूरत है पोएट के थॉट्स की प्रोग्रेशन की। वो पहले बात कर रहे हैं, पोएट हमारे सामने टाइगर का सीन बता रहे हैं कि वो अब एक केज में है। फिर अगले 2 स्टैंजास में वो बता रहे हैं कि उसे कहाँ होना चाहिए था, क्या करते होना चाहिए था, और फिर वो हमें फिर ले जा रहे हैं उस कैद के अंदर जहाँ पे टाइगर हेल्पलेस है। अगले 2 स्टैंजास में वो हमें उसकी वो दुख भरी कहानी फिर से सुनाते हैं। मतलब पोएट बहुत ही ब्यूटीफुली हमें दोनों ही एंगल्स दिखाते हैं, फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी। उम्मीद करती हूँ आपको ये पोएम समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में छोड़िए। पोएटिक डिवाइसेस और राइमिंग स्कीम के लिए अगली वीडियो देखना ना भूलें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू।